प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे जिस तरीके से अभी जंग की वजह से क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 3 रोज़ के दौरान मुल्क के बालाई इलाकों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मगरबी हवाओं का एक नया सिलसिला मुल्क में दाखिल हो रहा है, जिसके बायस खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, इस्लामाबाद और खित्ता पोठोहार में बारिश और बाज़ मकामात पर यालाबारी भी मुतवक्की है। लेकिन जिस तरीके से मैंने आगाज़ में बात की कि ईरान में जारी जंग ने सिर्फ इमारतों को ही नहीं बल्कि माहौल को भी शदीद खतरात से दो चार कर दिया। इजरायली हमलों में तेल के डिपो और रिफाइनरीज तबाह होने के बाद तेहरान के आसमान पर स्याह धुएं के बादल छा गए हैं। माहिरीन के मुताबिक जब तेल और पेट्रोल जलते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी खतरनाक गैसेस फ़ज़ा में फैलती हैं। यही गैसेस जब बादलों में मौजूद पानी से मिलती हैं तो सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड बनते हैं, जो तेज़ाबी बारिश का बायस बन सकते हैं। तेज़ाबी बारिश यानी एसिड रेन सिर्फ बारिश नहीं होती बल्कि एक ऐसा जहरीला पानी बन जाता है जो दरख्तों, फसलों, जानवरों और हत्ता कि इंसानों की जल्द और सांस के निज़ाम को भी मुतासर कर सकता है। ईरान में आलूदगी के इन्हीं ख़तरात के बायस शहरियों को घरों में रहने की हिदायत दी जा रही हैं। ताहम पाकिस्तान के महकमा मौसमियात ने वजाहत की है कि ईरान जैसी सूरत हाल यहाँ पैदा होने का इम्कान नहीं, अगरचे मगरबी इलाकों में मामूली आलूदगी के असरात महसूस हो सकते हैं। माहिरीन के मुताबिक इस वक्त हवाओं का रुख ज़्यादातर समंदर की जानिब से सिंध और बलूचिस्तान की तरफ है, जिसके बायस ईरान से आने वाली आलूदगी का बड़ा ख़तरा नहीं। हालिया बारिशें भी मामूल के मुताबिक हो रही हैं, जो फ़ज़ा को साफ़ करने में मददगार साबित हो सकती हैं। यूँ तसल्ली यही है कि पाकिस्तान में बारिशें मुताबिक रहेंगी और सूरत हाल काबू में है। इस खबर के हवाले से कमेंट सेक्शन में जाके आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।